एंड वेलकम। टेक गुरु में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार गैजेट्स। तो चलिए बताते हैं आज के शो में क्या है खास। अगर आपका फोन चलता है स्लो तो हम बताएंगे फोन तेज करने के टिप्स। एसर के नए बिजनेस लैपटॉप का रिव्यू, आईबॉल का नया 3GB रैम वाला टैबलेट कैसा है, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से खास मुलाकात। In many ways, technology can be a blessing. फोन अगर स्लो चले या हैंग हो तो बड़ी परेशानी होती है, पर ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने फोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ ट्रिक्स। फोन की स्पीड को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है स्विच ऑफ। जी हाँ, आपको फोन को रेगुलरली रीबूट करना चाहिए। हालांकि आपको हर रोज फोन को स्विच ऑन और ऑफ करने की जरूरत नहीं है, पर महीने में 2-3 बार फोन को रीबूट करने से फोन की स्पीड तेज होगी, साथ ही हैंग होने की दिक्कत भी कम होगी। फोन की होम स्क्रीन को साफ रखने से भी फोन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। हम अक्सर फोन की मेन स्क्रीन पर कई सारे ऐप्स के शॉर्टकट रखते हैं जिससे कि फोन स्लो चलने लगता है और इन्हें हटाते ही आपका फोन तेज चलने लगेगा। आमतौर पर हम फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए गूगल क्रोम यूज करते हैं, लेकिन आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर कम हैवी वेब ब्राउजर भी मिल जाएंगे, जैसे ओपरा या यूसी ब्राउजर। ये ब्राउजर वेबसाइट, ऑनलाइन फोटोज और वीडियोस को लो रेजोल्यूशन में लोड करते हैं, जिससे कि फोन स्लो नहीं होता। वेब ब्राउजर की तरह ऐप्स के भी लाइट वर्जन प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, जैसे फेसबुक के लिए फेसबुक लाइट। ये फोन में कम जगह लेते हैं और फोन की स्पीड पर भी असर नहीं डालते। इसके अलावा फोन में ऐप सिंक या अपडेट के ऑप्शन को कस्टमाइज करके भी फोन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। अपडेट के ऑप्शन को ऑटो से हटाकर मैनुअल करने से आपकी ऐप्स अपने आप रिफ्रेश नहीं होंगी। इससे फोन पर बाकी काम तेजी से कर पाएंगे। फोन की स्पीड को बढ़ाने के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर कई सारे ऐप्स मिलते हैं, पर आपको ऐसे कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपका फोन बहुत समझदार है और वह जरूरत के हिसाब से चीजें ऑप्टिमाइज करता रहता है, तो आपको फोन की स्पीड बूस्ट करने के लिए कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा टास्क क्लीनर ऐप से भी बचा जा सकता है। फोन पर एंटीवायरस डाउनलोड करने से बेहतर है कि आप ऑफिशियल सोर्सेज से ऐप डाउनलोड करें। इससे आपको एंटीवायरस ऐप नहीं इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिससे फोन में स्पेस बचेगा और आपका फोन तेज चलेगा। तो अगली बार अगर आपका फोन स्लो चले या अटक अटक कर चले तो ऐसे कुछ छोटी मोटी ट्रिक से आप अपने फोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और अब बताते हैं कैसा है एसर का नया बिजनेस लैपटॉप। एसर ने अपने बिजनेस लैपटॉप की नई सीरीज निकाली है ट्रैवल मेड पी। लुक्स के मामले में ये बहुत सिंपल और क्लीन है। इसमें फुल प्लास्टिक बॉडी दी गई है जो दिखने में ठीक ठाक है। इस बिजनेस लैपटॉप में सिक्योरिटी फीचर पर खास जोर दिया गया है। इस पर लॉगिन के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, साथ ही इसमें स्मार्ट कार्ड रीडर भी है। 14 इंच के इस लैपटॉप के डिस्प्ले फीचर्स भी अच्छे हैं। इस पर आपको HD डिस्प्ले दिया गया है, जिस पर वीडियो और मूवी देखने में मजा आएगा। इसके अलावा आप स्क्रीन को 180 डिग्री तक झुका भी सकते हैं। बैकलिट कीबोर्ड की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इस पर टाइपिंग करना आसान है। ट्रैक पैड पर काम करने पर भी कोई परेशानी नहीं होती। इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस दमदार है। इस पर आप मल्टी विंडोज में काम करिए या फोटोशॉप यूज करिए या फिर गेम्स खेलिए, ये सारे काम इसमें बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। ट्रैवल मेड P449 पर 2.8 GHz का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर दिया गया है 8GB रैम के साथ। ये लैपटॉप विंडोज 10 प्रो पर काम करता है। स्टोरेज के लिए इसमें 256GB की मेमोरी दी गई है। इसकी वेबकैम क्वालिटी भी अच्छी है, जिस पर आप HD वीडियो और ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं
और ड्यूअल स्पीकर से लेस लैपटॉप पर इन HD ऑडियो वीडियो का साउंड भी अच्छा सुनाई देगा। ईयरफोन्स के लिए इसमें 3.5 mm का जैक दिया गया है। इन फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए 4850 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी फुल चार्ज करने पर लगातार 2-3 घंटे तक चलेगी। इस लैपटॉप पर कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया है। इसमें 2 USB 3, 3 USB 2 पोर्ट और एक HDMI पोर्ट दिया गया है, तो आप इस लैपटॉप से कई डिवाइसेस बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। $44,000 का ये लैपटॉप थोड़ा महंगा जरूर लगता है, पर फीचर्स के हिसाब से देखें तो एक अच्छा ऑप्शन है। अब वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कुछ और मजेदार गैजेट्स के बारे में बताएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब बारी आती है टैबलेट के रिव्यू की। जी हाँ, मेरे हाथ में है iBall Slide Brisk 4G2। 7 इंच की स्क्रीन और लगभग 3 GB रैम इस टैबलेट का USP बताया जा रहा है, लेकिन 10,000 रुपए से कम की कीमत में क्या ये टैब खरीदने लायक है या नहीं, देखिए मेरी स्टोरी में। iBall लेकर आया है देश का पहला 7 इंच स्क्रीन और 3 GB रैम के साथ वाला टैबलेट iBall Slide Brisk 4G2। 7 इंच की स्क्रीन में कैपेसिटिव मल्टी टच HD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 1280x720 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आता है। लेकिन फिर भी अगर हम कलर्स रिचनेस की बात करें तो वीडियो देखते वक्त आप HD डिस्प्ले से जितनी उम्मीद रखते हैं वो आपको इस टैबलेट में नहीं मिलेगी। जो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। कोबाल्ट कलर में मिल रहे इस टैबलेट को पावर मिलती है 64-बिट क्वाड कोर ARM Cortex A53 प्रोसेसर और Mali T720 GPU से। इस टैबलेट में 3 GB रैम है और 16 GB इंटरनल स्टोरेज। Brisk 4G2 में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, जो कि एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। टैबलेट में 4G इनेबल्ड डुअल सिम है, जिसमें पहला सिम नॉर्मल साइज का है और दूसरा माइक्रो। ये टैबलेट चलता है Android Marshmallow 6.0 पर। बैटरी 3500 mAh लिथियम पॉलीमर दी गई है। इसके अलावा इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, माइक्रो USB पोर्ट, OTG फंक्शनैलिटी और 3.5 mm हेडफोन जैक कनेक्टिविटी के लिहाज से दिया गया है। अब टैब के कैमरे पर आते हैं, जो कि रेयर कैमरा है। 5 मेगापिक्सल का दिया गया है और फ्रंट फेसिंग कैमरा सिर्फ 2 मेगापिक्सल का, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। ओवरऑल लुक्स और डिस्प्ले के मामले में ये टैब आपको कुछ खास इम्प्रेस नहीं करेगा। साथ ही स्क्रीन के चारों तरफ इंटेंस स्क्रीन लाइंस थोड़ी बोरिंग है। टैब पकड़ने में साइज के हिसाब से ठीक है। स्क्रीन रेजोल्यूशन इतना ग्रेट नहीं है। जब आप वीडियो देखते हैं तो कलर्स काफी डल और हल्के दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वीडियो देखने का मजा किरकिरा हो जाता है। टैब का टच ठीक है। इंटेंस इस्तेमाल की वजह से टैब के टच पर थोड़ा असर जरूर पड़ता है। आप इस टैब पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से टैब थोड़ा गर्म होना शुरू कर देता है और ज्यादा मल्टीटास्किंग की तो स्लो हो जाता है। ओवरऑल अगर हम कैमरे की परफॉर्मेंस देखें तो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है और साफ तौर से सेल्फीज तो हम आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे। सेल्फीज इस टैब के जरिए आप अवॉइड कर सकते हैं। इफेक्ट्स के लिहाज से अगर हम देखें और साथ ही नाइट शूट मोड के हिसाब से हम देखें तो कैमरा सिर्फ कैजुअल फोटोग्राफी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल इन ऑल वॉइस कॉलिंग, 3 GB रैम और 4G वोल्टी इस टैब की USP है। 8,999 रुपए में सिर्फ इस फीचर के लिए आप चाहें तो ये टैब खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी ये फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगी। तो अगर वॉइस कॉलिंग और 4G वोल्टी आपकी ज़रूरत है तो आप इस टैब को खरीद सकते हैं, वरना इससे भी बेटर ऑप्शंस बाजार में हैं इसी प्राइस रेंज के। लेकिन इसके अलावा टेक गुरु के पास कौन कौन से और गैजेट्स आए हैं, देखते हैं गैजेट लैब में। स्मार्ट टीवी के बाजार में और एक कंपनी नोबल स्क्योडू ने स्मार्ट टीवी बाजार में उतार दिया है।
48 इंच के इस टीवी में स्मार्ट टीवी के सारे गुण मौजूद हैं और इसमें फुल HD वीडियो के साथ साथ सारे वीडियोस फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। ये एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसमें Cortex A7 क्वाड कोर CPU दिया गया है, जिसके साथ 512 रैम और स्टोरेज के लिए 1 GB का इंटरनल स्टोरेज भी है। नोबल्स क्योडो का ये टीवी आता है 2 रिमोट के साथ, एक आपका नॉर्मल टीवी रिमोट और दूसरा मैजिक रिमोट, जिसमें एक कीबोर्ड और मोशन सेंसर्स दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें VGA पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, मिराकास्ट दिया गया है और इस फुली लोडेड स्मार्ट टीवी की कीमत है 39,999 रुपए। कंप्यूटर एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी एम्ब्रेन ने टच लैम्प स्पीकर लॉन्च कर दिया है। ये मजेदार स्पीकर काफी स्टाइलिश है और गाने सुनते वक्त स्पीकर को छूकर 7 तरह की LED लाइट्स का मजा आप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, गानों की बीट पर लाइट्स डांस भी करती हैं। इसे कनेक्ट करना काफी आसान है, साथ ही इसमें दिया गया है SD कार्ड स्लॉट, जिसकी मदद से एक्सटर्नल SD कार्ड लगाकर आप गाना सुन सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर 6 घंटे तक ये चलता है। एम्ब्रेन BT6000 की कीमत है 1,999 रुपए। लैपटॉप बैग बनाने वाली कंपनी टार्गस मोबाइल VIP बैकपैक बैग्स लेकर आई है। इस बैग की खासियत इसको देखते ही बनती है। इसमें आप लैपटॉप, टैबलेट और अपने कपड़े भी कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप के लिए स्पेशल स्लिंग सस्पेंशन दिया गया है ताकि ट्रैवलिंग के वक्त लैपटॉप को कोई नुकसान ना हो। इस बैग में अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हैं जो आपकी चीजों को सुरक्षित रखेंगे। टार्गस मोबाइल VIP बैकपैक बैग्स की कीमत 5,500 रुपए है। इसके साथ 3 साल की वारंटी भी मिलती है। तो गैजेट लैब के बाद अब बारी आती है टेक न्यूज की। देखते हैं क्या है खास टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें। भारत QR NPCI, मास्टरकार्ड और वीजा ने मिलकर बनाया है और इसे इंडियन बैंक एसोसिएशन ने लॉन्च किया है। भारत QR कोड आपके बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए काम करेगा। मर्चेंट के पास भारत QR कोड होगा और पेमेंट करने के लिए आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप से उसका कोड स्कैन करना होगा। इसके बाद पेमेंट का ब्यौरा डालकर आप एमपिन डालेंगे और पेमेंट हो जाएगी। इसका फायदा ये है कि आपको कोई कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। ये वॉलेट से अलग है क्योंकि इसमें सीधे बैंक अकाउंट से पेमेंट होती है। भारत QR एक इंटरऑपरेबल कोड है, यानी आप इसकी मदद से अपने किसी भी बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। जल्द ही सरकार भारत QR से पेमेंट करने पर चार्ज भी कम कर सकती है। रिजर्व बैंक का जो ड्राफ्ट सर्कुलर आया है उसमें लिखा गया है कि MDR 10 बेसिस पॉइंट लोअर होगा नॉर्मल कार्ड ट्रांजैक्शन से। भारत QR का फायदा सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं बल्कि मर्चेंट्स को भी होगा। इसके लिए अलग से कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है और पेमेंट तुरंत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। भारत QR होने के बाद एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, क्योंकि वो मर्चेंट को कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ एक बैंक से एक प्लाकार्ड लेना है, इसका कोई एक मशीन इंस्टॉल करना ज़रूरत नहीं है। भारत QR को NPCI और इंडियन बैंक एसोसिएशन का बैकअप है, इसलिए लगभग सभी बैंक इसे अपना रहे हैं। जियो के यूजर्स को मिला है तोहफा, क्योंकि जियो का न्यू ईयर ऑफर 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगा। शुरुआती 10 करोड़ या इस साल 31 मार्च तक कनेक्शन लेने वाले लोगों को 99 रुपए में प्राइम मेंबरशिप मिलेगी, यानी सिर्फ 99 रुपए में वो अगले 1 साल तक जियो की सर्विस का मजा ले सकेंगे। इसके अलावा ऑफर खत्म होने पर भी वॉइस कॉल हमेशा फ्री रहेगी। नए ग्राहकों के लिए 1 अप्रैल से नए प्लान का ऐलान किया जाएगा।
तो टेक न्यूज की इस डोज के बाद वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी एक सेलिब्रिटी। कौन है वो, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ली ने अपने नए प्रोडक्ट बॉडी ऑप्टिक्स के लिए जैकलीन फर्नांडिस को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बॉडी ऑप्टिक्स एसेंशियली क्या है? ये जीन्स पहनने के बाद आपको और लोगों को ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन होगा कि आप पतले हो गए हो। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जैकलीन को कौन से ऐप्स और गैजेट्स पसंद है, इसके बारे में मैंने बात की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से। जैकलीन, वेलकम टू द शो। इट्स प्लेजर टू मीट यू अगेन। Yes. किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपनी रेगुलर लाइफ में करती हैं? This is the evolution of mankind. We need to be able to move with it, because you know, if it's in many ways technology can be a blessing. You know, so if you see it as that, and if you're able to kind of like move with it, and you're being able to evolve with it, I think it's very important. You know, so I do use it in many forms, in social media and digital. In my career, there's like, you know, you can literally like connect with people across the world in so many different ways. आपकी सोशल मीडिया को लेकर क्या राय है in terms of a tool to connect with your consumers, with your audience? Well, it's helped me definitely. I think like being an actress, but you know, because we get to connect with our fans, we get to speak to them on a personal level. We also get amazing feedback. You know, because the people on digital are not afraid to tell you what they really feel and to be honest, you know. So you do get really good feedback, and if you're someone who's willing to grow and learn and you know, who can take positive criticism, it's something that can be very good. अभी जैकलीन के बाद एक और सेलिब्रिटी हमारे शो पर है, टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी। मेरी सहयोगी चांदनी ने बात की अनीता हसनंदानी से और जाने कि उनके फेवरेट गैजेट्स और एप्स कौन से हैं। अनीता, स्वागत है आपका टेक गुरु पर। हेलो। और अनीता, जैसे कि आपने सोशल मीडिया का बताया, तो सोशल मीडिया का आप इतना आजकल बोलबाला हम बोल सकते हैं, बॉलीवुड हो, टीवी इंडस्ट्री हो, सब प्रमोशन, और व्यूअर्स भी है, फैंस भी है, वो इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे, ट्विटर फॉलो करेंगे कि क्या अपडेट अनीता की लाइफ में मतलब क्या चल रहा है? वेल, आई थिंक सोशल मीडिया एक ज़रिया है अपने फ़ैन से कनेक्टेड रहने का। जब 10-12 साल पहले मैं शोज़ करती थी, जैसे कि काव्यांजलि हुआ या कभी सौतन कभी सहेली हुआ, कोई फीडबैक नहीं मिलता था कि यू नो हाउ यू लाइक इट, कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूँ, या लुक अच्छा है नहीं है। सो यू नो देयर इज़ दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन जो सोशल मीडिया के ज़रिए हो गया है कि आप फैंस आपको डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्टाइल हो, चाहे वो आपकी एक्टिंग हो। ज़्यादातर हम लोग स्मार्टफोन्स के रिव्यू करते हैं, तो आप पर्सनल लाइफ में आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है? वेल, मेरे पास iPhone 7 Plus है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत फ़ोटोज़ खींचती हूँ एंड उसमें यू नो जो क्वालिटीज़ है फॉर अ पिक्चर, आई थिंक इट्स परफेक्ट। उसमें एक पोर्ट्रेट इफेक्ट करके है, जहाँ पर आपका बैकग्राउंड और आउट ऑफ फोकस हो सकता है या आपका फोरग्राउंड आउट ऑफ फोकस हो सकता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आती हैं। इट्स लाइक अ प्रोफेशनल कैमरा। अपार्ट फ्रॉम स्मार्टफोन कोई भी ऐसा गैजेट है जो आपके पास है, चाहे फिर वो कुछ भी हो बट स्मार्टफोन ना हो, ऐसा कोई? Not really. I think everything related to iPhone, iPad है। Then I have really cool Bose का headphones, क्योंकि you know while working out music चाहिए होता है, पर उसके अलावा not much। और अब वक्त है ऐप दिस वीक का। तो मेरा आज का ऐप रिकमेंडेशन है लेंसकार्ट लाइट। तो पहले आपने लेंसकार्ट पर कई बार चीज़ें ऑर्डर की होंगी, चाहे वो स्पेक्टिकल्स हो, गॉगल हो, सनग्लासेस हो, ये सारी चीज़ें लेंसकार्ट पर मिलती है। लेकिन लेंसकार्ट लाइट का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस ऐप के लिए डेटा और इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये SMS टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप कोई भी चीज़ ऑर्डर या फिर आपका ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है, सारा प्रोसेसिंग ऑफ द इंटरनेट यानी ऑफ विदाउट डेटा यूजेज होता है। ये ऐप एंड्रॉयड इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस हफ्ते जो मैंने ऐप चुना है वो है Hootsuite। इस ऐप से आप अपने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स एक जगह पर मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आप अपने फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन जैसे अलग अलग अकाउंट्स इस ऐप से सिंक करिए।
इसके बाद आप अपनी हर टाइमलाइन इस पर रिव्यू कर सकते हैं और साथ ही ट्विटर या फेसबुक के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आप डायरेक्टली ऐप पर जाएं तो उसका भी ऑप्शन इस पर अवेलेबल है। आप इससे ट्विटर पर ट्वीट करिए या फेसबुक पे पोस्ट शेयर करिए या लाइक करिए, ये सारे काम आप बड़ी आसानी से अलग अलग ऐप्स के बीच में स्विच किए बिना इस ऐप पर कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जाने के बाद आपके फाइनेंशियल एसेट्स और इंश्योरेंस की डिटेल्स का क्या होगा? जी हाँ, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐप जिसका नाम है फिनपीस। इस ऐप में लॉग ऑन करते ही आपको अपनी तमाम फाइनेंशियल एसेट्स की डिटेल्स डालनी होगी, इंश्योरेंस पॉलिसीज की डिटेल्स डालनी होगी, ताकि आपके जाने के बाद आपके बिलवड्स को यानी आपके परिवार वालों को फाइनेंशियल एसेट्स की ओनरशिप लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये ऐप एक नॉमिनी के तौर पर काम करता है। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने परिवार वालों के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, वीडियो मैसेज हो, टेक्स्ट मैसेज हो या ऑडियो मैसेज हो, वो भी आप इस ऐप के जरिए छोड़ सकते हैं। ऐप दिस वीक मेरा जो है वो है शेयर द मील हेल्प चिल्ड्रन। मतलब कि ये ऐप थ्रू आप ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं और डोनेशन दे सकते हैं जिनको दिन में एक बार भी खाना नसीब नहीं होता है। तो एक सर्वे जहाँ पर किया गया है उसमें से ये तारन बाहर आया है कि बड़े बड़े जो डिसीज़ है उससे भी ज़्यादा भूख की वजह से बच्चे जो है वो मर रहे हैं। तो अगर उनको आप बचाना चाहते हो, वो जो नंबर्स है उसको डिक्रीज़ करना चाहते हो, तो ये ऐप आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। साथ में 1 ईयर, साथ में 6 महीना और 1 महीने का रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हो। कोई भी पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हो और बस आपको डोनेशन अमाउंट देना है, न मात्र भारत देश में परंतु जहाँ कहीं भी दुनिया में कोई भी जगह पर बच्चों को ज़रूरत है खाने की, तो आपका डोनेशन अमाउंट जो है वो उन तक पहुँचाया जाएगा। और आपको फिक्र करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी डिटेल्स जो है, मतलब आपकी डोनेशन अमाउंट कहाँ जा रही है, कौन से देश में जा रही है, कौन से पार्ट में जा रही है, कौन से बच्चों को हेल्प मिल रही है, खाना मिल रहा है, वो सभी डिटेल आपके पास रहेगी। तो टेक गुरु के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमारे रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर हमें ये भी रेकमेंड कर सकते हैं कि कौन से ऐसे गैजेट्स हैं जिसे हमें रिव्यू करना चाहिए। टिल देन, स्टे कनेक्टेड।